रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मलिक ज़िया शाह साहब के इस डेरे पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे एक गेट टुगेदर थी जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो जिन्ना गार्डन के मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे मदऊ किया गया, ताकि आज एक गेट टुगेदर पे लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि जिन्ना गार्डन के अंदर जो मसाइल हैं वो किस तरह हल होंगे, क्योंकि मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी जो है वो तो इसमें फेल हो चुकी है। 2 साल के अंदर इन्होंने जो काम दिखाया है वो सबके सामने है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर इनको अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे गलत काम हैं जिसको जितना हाईलाइट किया जाए वो कम है। तो इसी सिलसिले में एक ये मीटिंग जो है कॉर्नर मीटिंग कह लें, इसको गेट टुगेदर कह लें, यहाँ पे लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं और इनका मकसद यही है कि आने वाले दौर के अंदर कोई ऐसा लाया अमल तैयार किया जाए जिसके अंदर ये मसाइल जो हैं वो उनको डिस्कस करके उसका सलूशन किया जाए। क्योंकि ये बहुत सारे 20-30 सालों का ये जो प्रोजेक्ट है जो दिन ब दिन बदहाली की तरफ जा रहा है, जो यहाँ के एसेट्स हैं वो लूट खसूट में लगे हुए हैं और इसकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसमें सबसे बड़े ज़िम्मेदार जो हैं वो इदारा है, कोऑपरेटिव इदारा है। हम इनको भी इसका मुजरिम समझते हैं कि इनकी पुष्टपनाही में और इनकी सरपरस्ती के अंदर ये सारे जो जराइम हो रहे हैं और ये लोग जो हैं उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम किए और आइंदा भी इसको हाईलाइट करते रहेंगे। तो इसी सिलसिले में आज जो बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मुर्तज़ा साहब हैं, ये एक सीनियर मेंबर हैं, उनसे आपका मौक़िफ़ लिया जाए कि मुर्तज़ा साहब जो हैं, क्योंकि अरसा दराज से यहाँ रह रहे हैं, तो मुर्तज़ा साहब जो हैं वो बताएंगे कि आया के जो पिछले 8-10 सालों से जो यहाँ पे रह रहे हैं इनको जो मसाइल थे वो किस हद तक जो है वो। ये बताइएगा कि जो हालात चल रहे हैं जिन्ना गार्डन के, आपने क्योंकि पुराने मेंबर हैं यहाँ पे, आपने इलेक्शन भी कंडक्ट किया, आपको इस सूरत हाल का ज़्यादा पता है, तो ज़रा बताइएगा मेंबरान को कि आप इन तमाम मसाइल से जो है वो सेटिस्फाई हैं जो इनके सोल्यूशन हो रहे हैं, या ये जहाँ सिलसिला शुरू था उल्टा हम जो है ना बैक पे जा रहे हैं। जी देखें, आप पिछले ग्रुप के मैं मेरे हवाला देता हूँ जो मेजर अफराद थे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया यहाँ, ना कोई रोडें से सही बनाई, ना कोई जो काम किया भी है थोड़ा बहुत वो भी नाकस किस्म से किया। अभी भी जो रोडें बन रही हैं मैं देख रहा हूँ कि वो भी नाकस किस्म की हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल निकालने की और ये सारी चीज़ें, जैसे ये जैक्स एवेन्यू आप गुजरते हैं यहाँ से रोड, ये देखने जहाँ चलाई जब जाए रस्सी जमात की तरफ तो वहाँ खूब भी 1 साल पहले से सर चली 1.5 साल। मुर्तज़ा साहब का मौक़िफ़ हमने लिया कि ये हम शॉर्ट में इस वीडियो को बनाना चाहेंगे और लोगों को कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मौक़िफ़ दिया जाए। और यहाँ पे बहुत सारे और भी सीनियर मेंबर बैठे हैं, मैं चाहूँगा यहाँ डॉक्टर साहब हैं, इनसे मौक़िफ़ दिया जाए कि जो हालात हैं आप इसको सारे सिलसिले को किस तरह देख रहे हैं कि आप जिन्ना गार्डन के मेंबर हैं और यहाँ पे आपकी राइट भी है और आप जो सिलसिला इसको अच्छा तरह से आप देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये सोल्यूशन इसका आप लोगों के हाथ में है या नहीं है, कि आप क्योंकि मेंबर हैं यहाँ के। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों को दी जाती है और इस वक्त जो मौजूदा इंतजामिया है जो इलेक्शन जीत के आए थे, ये एक कब्जा माफिया बन चुका है। उन्होंने वो काम नहीं किए जिसके ऊपर उन्होंने लोगों से वोट किए थे। यहाँ पे ना डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे ना अलॉटमेंट हो रही है, यहाँ पे मखसूस लोगों को खुश करने की कोशिश की जाती है और ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने ये रखना चाहते हैं कि भाई जो उन लोगों को जो जिसको कहते हैं कि इलेक्टेबल्स, ये इलेक्टेबल्स पे काम करते हैं, जनरल पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते हैं। और मेरा ज़ाती जो मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक ऐसी क़यादत होनी चाहिए जो रियल सेंस में ये इम्प्रूवमेंट ला सके। इम्प्रूवमेंट यहाँ पे क्या है कि जो लोगों के डे टू डे के इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए और फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए, बजाय इसके कि लोग जलील हों। अगर किसी को बिजली का मसला है, अगर किसी को रोड का मसला है, किसी को सीवरेज का मसला है, किसी को गैस का मसला है, तो ये इन लोगों का काम है जिनको हमने इलेक्ट। इवन इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी को बहुत बड़ा इशू है। आवारा कुत्ते यहाँ पे हर रोज़ घूम रहे हैं। हमारे अस्पतालों में जितने लोग जिन्ना गार्डन से आ रहे हैं कुत्ते काटने के, मेरे ख्याल में इस ना किसी और इलाके से नहीं आते, तो इसका मतलब ये इनके फेलियर है। और अगर ये लोग नहीं कर सकते तो उनको रिजाइन करना चाहिए, साइड पे हो जाए। उन लोग उसकी आज़ाद को मौका दें जो इन रियल सेंस यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं जो लेते हैं उनके लिए कुछ कर सके। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं खालिद साहब से भी कहूँगा कि क्योंकि अभी उन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले ही इन्होंने इलेक्शन लड़ा नेशनल असम्बली का, तो
वो क्योंकि ये पूरे सिस्टम को जानते हैं और इन्होंने इस सिस्टम के अंदर जो खामियां और कोताहियां हैं जिसकी वजह से ये इलेक्शन जो है वो आप समझ लें कि मैनेज हो जाता है, और ये मैनेज होने का जो नुकसान है वो पब्लिक का है, जो मेंबर्स हैं, जो राइशी हैं, जो मुतासरीन हैं, उनका नुकसान है। तो खालिद साहब ज़रा बताइएगा कि क्या सूरत हाल बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने आइंदा के हालात देखते हुए जो साबका इलेक्शन हुए हैं वो कैसे मैनेज किए गए उसको मद्देनजर रखते हुए जो नेक्स्ट जना के इलेक्शन आ रहे हैं उस पर तवज्जो देना शुरू की है। मैं इनका नहायत मशहूर हूँ कि इन्होंने सभी दोस्तों को इनवाइट किया और इंशाअल्लाह ये हमारी गैदरिंग वक्तन फ़वक्तन होती रहेगी और नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो इंशाअल्लाह जना के आने वाले इलेक्शन है और उसमें मेरी सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो भरपूर अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें ताकि वो हम अच्छे और मुनज़्ज़म अंदाज़ से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। आपने खालिद साहब का मौक़िफ़ सुना, डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ सुना। यहाँ पे क्योंकि एक कसीर तादाद है यहाँ पे जो लोग हैं बैठे हुए, मैं चाहूँगा कि शाह साहब जो क्योंकि यहाँ के रहायशी हैं और बहुत पुराने रहायशी हैं और हर बंदा जानता है, सोसाइटी में ख़ास तौर पे हर लोग जानते हैं, तो शाह साहब से भी उनका ओपिनियन लेना चाहिए कि अरसा दराज से जो मेंबर हैं और रहायशी हैं उनको उन मसाइल का भी पता है और उनके सोल्यूशन का भी पता है। अस्सलाम वालेकुम साहब, बताइएगा ज़रा। गली नंबर 210 का रहायशी हूँ, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं यहाँ घर बनाए हुए। मगर बदकिस्मती ये है कि 200 नंबर गली से लेके और ये पूरा एरिया जो हमारा है इसको बदनीयती की बिना के ऊपर जो है वो बैकवर्ड रखा दिया है। सहूलियात में न बिजली है, तरीके से न गैस है, पानी की सप्लाई टैंकरों के जरिए होती है। उसमें यह है कि 4 टैंकर सोसाइटी देती है, हमें अगर कोई फर्क मौजूद है बड़ा तो टैंकर मिलेगा, अगर नहीं है तो वो वापस मिलेगा। तो इस तरह तो ज़िंदगी जो है लोगों की बड़ी मुश्किल होती जा रही है। हमें जो ना वो जो प्राइवेट टैंकर माफिया के हैं वो घर पे छोड़ दिया गया है। गैस के ज़ुमरे में ये है कि गैस अभी तक कोई इस पर वो नहीं आया, हिलजुल नहीं हो रही। अगर इस एमसी का मंशूर देखा जाए तो इन्होंने 1 साल के अंदर गैस बिजली पानी सब कुछ हमें देना था, उसमें से कोई फैसिलिटी में तक नहीं दी। इस वक्त रिहायशियों के पास कोई बोलने के लिए फोरम मौजूद नहीं है। सोसाइटी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें एमसी के मेम्बरान जो है उसके एडमिन है। अगर कोई बंदा अपने मसाइल को हाईलाइट करता है और रिक्वेस्ट करता है कि मेरा मसला हल कर दी जाए तो 10-12 बंदे जो अननोन हैं या इनके दूसरे शहबाज खान टाइप के लोग हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको बाद में कहते हैं जी आप तो काम बंद कराने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम अपनी बात कहाँ बयान करें? तो हमारे पास कोई ऐसा फोरम नहीं है। पिछले दिनों फ्लोर साहब ने कुछ अपने मसाइल को हाईलाइट किया कि यहाँ पे हमारे पास मीटर नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है और पानी भी नहीं है, तो इनको सोसाइटी के ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। इस तरह के जो ना वो कम अज़ कम माशी नहीं चलनी चाहिए। यहाँ पे सोसाइटी का एक ग्रुप है जिसके तमाम के तमाम मेंबर हैं, तो उनकी एक राय है, उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। आप काम करेंगे ना करेंगे ये अलग बात है, तो फिर खुद से कम अज़ कम किसी को करना चाहिए। जी नाज़रीन, इसी तरह जो बाकी यहाँ के मेंबर्स हैं उनमें एक सीनियर मेंबर है मोहम्मद उमर साहब जो 139 गली में रहते हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी अपना जो है वो उनके मसाइल जो हैं वो भी आपके सामने अपने पेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको देखने और सुनने में आपको महसूस हो कि जो यहाँ के रहायशी हैं वो किस तकलीफ़ में। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद उमर मेमन 139 नंबर गली में मैं रहता हूँ। तकरीबन 3 साल मुझे हो गए इधर, और रिटायरमेंट लेने के बाद इधर घर बनाया और बड़े शौक़ से कि यहाँ आएंगे और मसाइल यहाँ नहीं होंगे और हम सुकून से यहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन यहाँ आते हुए हमने इतने मसाइल हमारे सामने आ गए कि आज तक वो मसाइल हमारे हल नहीं। मेजर मसाइल जो यहाँ मौजूद हैं, 3 गलियाँ हमारी हैं, 138, 139, 140। हम पूरी गली के 139 के गली के 3-4 मरतबा लोग हम इकट्ठे होके भी एमसी की तरफ गए और उन्होंने विजिट भी किया। जब बारिश होती है तो हम बाहर नहीं निकल सकते, पानी खड़ा होता है। एक तो ये है, दूसरा ये कि चलते हुए राह में मैं इधर आपके पास आया हूँ, मुझे कोई दावत नहीं थी, लिहाजा मैंने देखा कि चले हमारे पड़ोसी बैठे हुए हैं तो हम भी वहाँ शामिल हो जाएं। जाहिर है
हमारे मसाइल ही यहाँ डिस्कस हो रहे होंगे। दूसरा, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो भी यहाँ मैनेजमेंट ग्रुप के लोग आते हैं, जब हम उनके पास मिलने जाते हैं तो हमें मिलने भी नहीं देते। यहाँ भी हमारे मलिक शाहिद साहब, जिया शाहिद साहब, कारी साहब, तो यहाँ भी बैठे हुए हैं। पहले ये भी थे, लेकिन हमने जब इसको कॉल किया तो उन्होंने हमें दावत दी और हमें मिलने का मौका मिला। जी उमर साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने लोगों के मसाइल सुने और ये इस हद तक मसाइल जो है वो एक कह लें कि नासूर बनते जा रहे हैं कि लोग जो हैं आखिर तंग आके यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज औने पौने बेच के यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन लोगों को जिनको वोट दे के यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ का, उनके रहने सहने का और उनके मसाइल का, जो यूटिलिटीज़ में मसाइल हैं, उनका सलूशन करना उनकी ज़िम्मेदारी है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो तमाम दोस्त हैं यहाँ पे आज इकट्ठे हुए, जैसे ये गेट टुगेदर करेंगे, जैसे ये लोग जहाँ पे इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये एक काफ़िला है और ये इस हद तक बढ़ता जाएगा कि एक समंदर की जो है वो बन जाएगा इंशाल्लाह एक दिन। तो ये लोग मिल के इस मसले का हल भी निकालेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामिया नासिर हो, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।